नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज हम हदीस कुदसी करेंगे। कल हमने सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली थी। उससे रिलेटेड जो हमें हदीस कुदसी मिलती है वो आज हम पढ़ेंगे। हदीस कुदसी क्या होती है, मैंने शुरू में भी बताया था। ऐसी हदीस जिसमें के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से बात कर रहे होते हैं। मतलब अल्लाह ताला के लिए मैं का सीगा आ रहा होता है कि जैसे अल्लाह ताला बता रहे हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरी तरफ एक कदम आएगा मैं उसकी तरफ 10 कदम जाऊँगा। मैं का वर्ड तकल्लम जो है वो बतकल्लम अल्लाह ताला होते हैं, मुतकल्लिम अल्लाह ताला होते हैं। ठीक है? मैं के सीगे के साथ बात हो रही होती है, तो ये हदीस कुदसी होती हैं। बाकी जो अहादीस हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें क्या होता है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्फाज में बता रहे होते हैं। हदीसें भी असल में वही ही होती हैं और वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ही सिखाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं। लेकिन मरफू हदीस जो है वो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज अपने होते हैं, जबकि हदीस कुदसी में अल्फाज डायरेक्ट अल्लाह ताला के ही होते हैं। तो ये हदीस है, इसको आज हम पढ़ लेते हैं। ये मुस्लिम में आई है, मुस्लिम में हदीस ये लिखी हुई है और मुस्लिम शरीफ की बुक है और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कसम तो मतलब तक़सीम कर दी मैंने तक़सीम कर दी। कसम तो मैंने तक़सीम किया अस्सलाह को। अस्सलाह किसको कहते हैं? मैंने आपको बताया था, नमाज को भी अस्सलाह कहते हैं और सूरतुल फातिहा का एक नाम अस्सलाह भी है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या मुराद है? यहाँ पर सूरतुल फातिहा मुराद है। कैसे पता चलता है? क्योंकि आगे सारी सूरतुल फातिहा की आयत आ रही हैं। ठीक है? तो कसम तो सलाता तक़सीम कर दी मैंने सूरतुल फातिहा बैनी व बैना अब्दी, अपने और अपने बंदे के दरमियान, निस्फ़ैनी 2 हिस्सों में, आधी-आधी। ठीक है? आधी-आधी अल्लाह ने अपने और अपने बंदे के दरमियान सूरतुल फातिहा को डिवाइड कर दिया। वली अब्दी, और मेरे बंदे के लिए है मा सअला, जो भी वो सवाल करे, यानी जो भी वो मांगे अब वो मेरे बंदे के लिए है। क्या मतलब? मतलब ये कि सूरतुल फातिहा में जो वो मांगने लगा है वो अब कबूल होगा। जो दुआ उसकी होगी वो ये पढ़ने के बाद कबूल होगी। ठीक है? लेकिन कबूल होने का मतलब क्या है कि इसको हम अच्छे तरीके से समझें भी। ये नहीं कि बगैर समझे हम पढ़े जा रहे हैं और हम कहें कि जी मेरी दुआ भी कबूल हो रही है। फिर हम कहते हैं कि जी मेरा ये फैसला भी गलत हो गया, ये काम भी मैंने गलत कर दिया, पता नहीं अल्लाह ताला मुझे गाइड नहीं कर रहे वगैरह। तो अल्लाह की अगर हिदायत चाहिए, सीधे रास्ते की गाइडेंस चाहिए तो समझ के पढ़ें और उसके मुताबिक अमल करें। फ़इज़ा क़ाल अल अब्दु, तो जब कहता है बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। क़ालल्लाहु ताला, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मतलब अब सूरतुल फातिहा शुरू हो गई। ठीक है? 2 हिस्सों में ये डिवाइड है। पहला हिस्सा अल्लाह ताला के लिए है और मतलब उसमें अल्लाह का ज़िक्र है और उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब मेरा बंदा पहली आयत पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसका जवाब देते हैं। ठीक है? अल्लाह ताला क्या जवाब दे रहे हैं? हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। ये अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं। ठीक है? व इज़ा क़ाला, और जब वो कहता है अर्रहमानिर रहीम, निहायत रहम करने वाला है और मुसलसल रहम करने वाला है। क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला फरमाते हैं असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। ठीक है? हम्द और सना में फ़र्क अब याद है ना? सना क्या होती है? तारीफ़, और हम्द क्या होती है? तारीफ़ और शुक्र दोनों। तो मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। व इज़ा क़ाला, और जब वो कहता है मालिकी यौमिद्दीन, जो मालिक है बदले के दिन का। क़ाला,
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری مجد بیان کی. مجد کسے کہتے ہیں؟ شان و شوکت کو، اسٹیٹس کو، بادشاہت کی طرح ہو گیا نا. یعنی میرے بندے نے میری شان و شوکت بیان کی. ٹھیک ہے. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ پڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو بھولنا نہیں ہے، ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے. وقال مرہ، اور ایک مرتبہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فوّض الی عبدی، میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا. ٹھیک ہے. مطلب جب مالک یوم الدین کہا نا، تو دو حدیثوں میں نا ہمیں یہ دونوں سینٹینس ملتے ہیں. ایک سینٹینس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی وقال مرہ، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوّض الی عبدی، کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، میرے سپرد کر دیا. یعنی قیامت کے دن اب فیصلہ بھی میں ہی کروں گا، دنیا میں بھی میرا فیصلہ اور قیامت کے دن بھی میرا فیصلہ. ٹھیک ہے. دونوں جگہ پہ اللہ کا فیصلہ. تو انسان نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دی. تو یہاں تک کیا ہو گیا؟ پہلی 3 آیتیں، اور پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوئی، اللہ کی تعریف بیان ہوئی، اللہ کا تعارف بیان ہوا ہے، یہ سمجھیں آپ. اور یہ پہلی 3 آیتیں جو کہ تقسیم ہو گئی. صحیح ہے. یہ پہلا حصہ ہے. آگے کیا ہے؟ فَإِذَا قَالَ، اور جب کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں. قَالَ، تو فرمایا اللہ نے، هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. اوپر والی 3 آیتیں اللہ کے لیے تھی، اللہ کے بارے میں تھی. یہ جو آیت ہے یہ 2 میں ڈیوائیڈڈ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے اور بندے کے لیے ہے جو بھی وہ مانگے. ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اس کو دیکھیں جب ہم ریلیٹ کریں گے نا تو اوپر والی آیتوں کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، کیونکہ اللہ کو پہچاننے کے بعد ہم ڈکلیئر کرتے ہیں، ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی ہی عبادت کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو مدد طلب کرنے والا اگلا حصہ ہے نا، اور کے بعد واو زبر وا کے بعد اینڈ کے بعد ایاک نستعین، یہ نیچے والے باقی پورشن آف سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. تو مدد کیا مانگنی ہے وہ نیچے بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. عبادت کا اس سے ریلیٹڈ اوپر بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے، اور پھر مدد کیا مانگنی ہے وہ نیچے بتایا جا رہا ہے. صحیح. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ہم نے 2 میں ڈیوائڈ کر لیا. اس ایک ہی آیت کو ایاک نعبد کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اوپر والے حصے کے ساتھ زیادہ ریلیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایاک نستعین نیچے والے باقی سورۃ الفاتحہ کے ہاف کے ساتھ زیادہ ریلیٹ کر رہے ہیں. فَإِذَا قَالَ، تو پھر جب وہ کہتا ہے، یعنی بندہ، اب کیا بندہ پڑھنے لگا ہے؟ اب یہ آپ سمجھیں کہ نماز میں سارے یہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جا رہی ہے. تو نماز میں دوبارہ پھر جب بندہ پڑھ رہا ہے اهدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں رستہ سیدھا. صراط والذین انعمت علیہم، اب آگے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے. کون سا والا رستہ؟ ٹھیک ہے. رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تو غضبناک ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان کا جو کہ گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے. اب یہ اگلا حصہ ہے. قال ھذا لعبدی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندے کے لیے ہے. یعنی اب اس بندے نے آخری حصے جب پڑھا، آخری حصہ جب سورۃ الفاتحہ کا پڑھا، اس میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے ہے جو بھی وہ مانگے. ٹھیک ہے. جو بھی اب اس نے مانگا ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے. اب ذرا ہم سورۃ الفاتحہ پہ جاتے ہیں اور اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ سورۃ الفاتحہ جو کہ ہم نے کمپلیٹ کی ہے. اب اس کو میں ویسے تو اس حدیث کے اندر ہی سمرائز ہو جاتا ہے، لیکن ایک دفعہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر آج سورۃ الفاتحہ پھر کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. ہو گئی کمپلیٹ. اس کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अब दोबारा से इसकी ना आयतों का नंबर देख लीजिए। बिस्मिल्लाह पे देखिए नंबर 1 लिखा हुआ है। टोटल आयतें सूरत फातिहा की 7 ही रहेंगी। हम अल्हम्दुलिल्लाह से अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं फॉर द सेक ऑफ समराइजिंग इट। ठीक है, बिस्मिल्लाह तो बार बार रिपीट होगी ना, तो फॉर द सेक ऑफ समराइजिंग, खुलासा बयान करने के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह को फर्स्ट कंसीडर करते हुए उसको स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह आज या कल मैं आप लोगों को दोनों पारों में से ना सूरत फातिहा की पिक्चर भेज दूंगी, जिसमें दोनों तरह की काउंटिंग है और 7 आयात ही लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ठीक है, ये क्या होगी, पहली 3 आयतें जो किसके बारे में बात कर रही है, अल्लाह के बारे में हमें कुछ बता रही है। क्या बता रही है? नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है। ठीक है। नंबर 2 क्या बता रही है? रब्बिल आलमीन, जो रब है तमाम जहानों का। नंबर 3 अर्रहमान, बहुत ज्यादा शिद्दत से रहम करने वाला है। नंबर 4 हमें क्या पता चल रहा है? अर्रहीम, जो मुस्तकिल रहम करने वाला है। नंबर 5 हमें क्या पता चल रहा है? मालिकी यौमिद्दीन, जो मालिक है बदले के दिन का। ये 5 बातें, 5 सिफ़ात अल्लाह ताला की, सिफ़ाती तारुफ है ना अल्लाह का सूरत अल-फातिहा में। तो ये 5 सिफ़ाती बातें, सिफ़ात अल्लाह ताला की, कैरेक्टरिस्टिक्स अल्लाह ताला की ट्रेट हमें फर्स्ट 3 आयात से पता चले, हमने अल्लाह को पहचान लिया। ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं? इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी ही हम अब इबादत करेंगे। सही। तो ये इबादत वाला पोर्शन ऊपर वाले हिस्से से रिलेट हो गया। जिसका पता चल जाता है, ज़ाहिर है अल्लाह का पता चल गया, अब हम अल्लाह की इबादत करेंगे। इसकी मैंने क्लास में एग्जांपल भी एक दी थी। वाह जो है ना, वाव ज़बर वाह, एंड उसके बाद अब नीचे की तरफ हम देखना शुरू कर देंगे। बाकी अब नीचे वाला हिस्सा है दुआ मांगने का। इय्याका नस्ताईन, सिर्फ तुझसे ही हम मदद तलब करते हैं। अब दुआ की बारी आ गई। सिर्फ तुझसे ही मदद का मतलब है मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, मदद तलब करते हैं। क्या मदद तलब करें? अल्लाह ताला कह रहे हैं जो बेहतरीन चीज तुम्हें दुनिया में चाहिए ना, हसाना जो दुनिया की है, बेहतरीन भलाई, वो हिदायत है, तो ये मुझसे मांगो। अब अल्लाह की तारीफ करने के बाद वैसे भी हमें पता है, और सूरतुल आराफ में भी है ना कि अल्लाह के अस्माउल हुस्ना के जरिए से अल्लाह से मांगो। तो इसमें अल्लाह के अस्माउल हुस्ना भी हैं, अर्रब, अर्रहमान, अर्रहीम, मालिक। ठीक है। तो उसके ज़रिए से अब हम जब दुआ माँग रहे हैं तो डेफ़िनेटली दुआ कबूल होती है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अब क्या मदद माँग रहे हैं? एक ही दुआ है। वो दुआ क्या है? दिखा हमें सीधा रास्ता, बस सीधे रास्ते की दुआ माँग रहे हैं और कुछ नहीं। हिदायत दे हमें, दिखा हमें या हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की, बस। सीधा रास्ता अब किसका है, किसका नहीं है? ये 3 तरह के लोगों के ज़रिए से आगे हमें क्लियर कर दिया अल्लाह ने, ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे इन लोगों को। ये लोग यही ना सोचते रह जाएँ कि जी अब मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही किस रास्ते पे चलना है वगैरह। तो ये इतना मुश्किल सवाल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इसे यहाँ पर खोल दिया, और आगे पूरे कुरान मजीद में हमें फिर इसकी डिटेल पता चलती रहती है, किसको फ़ॉलो करना है, किसको नहीं फ़ॉलो करना, किसके हिदायत, कौन-सा वाला हिदायत का रास्ता है, किन लोगों वाला जिस पे चलना है, जिस पे नहीं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, उनका नहीं जिन पे तू गज़बनाक हुआ। ये यहाँ पे अलैहिम, फर्स्ट वाले अलैहिम के बाद छोटा-सा 5 लिखा है ना, और लाम अलिफ ला लिखा है। तो ये क्लास में मैंने बताया था, जब बीच में 5 होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उलमा कभी-कभी यहाँ पर ब्रेक कंसीडर करते हैं। यहाँ पर आयत खत्म हो गई है, ये कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर नंबर 6 होगी। अगर हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को 1 कंसीडर करेंगे, तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पर नंबर 6 आयत हो गई। इससे ऊपर वाली 5 हो गई, इहदिना सिरातल मुस्तकीम 5 हो गई, ये 6 हो गई, और लास्ट आयत 7 हो गई। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनका नहीं जिन पर तो गज़बनाक हुआ, और तीसरे लोग कौन है? ना ही उनका जो कि गुमराह हो गए हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सूरतुल फातिहा अब अच्छे तरीके से समझ आ गई। इसकी समरी हमने देख ली, हदीस कुदसी देख ली, एक-एक वर्ड को हमने अच्छी तरह समझ लिया, और अब हर नमाज में हमें एटलीस्ट इतना याद आ जाना चाहिए, जो कि अभी-अभी मैंने इसमें सूरतुल फातिहा में समराइज़ किया है। अभी ये वाली स्लाइड ओपन करके जैसे मैंने बताया है, थोड़ी-थोड़ी ट्रांसलेशन,
اور थोड़ी-थोड़ी समझ, इतनी समझ जो डेवलप हुई है, बाकी वैसे तो सारी समझ डेवलप होनी चाहिए, लेकिन इतनी समझ तो जैसे ही हम नमाज़ पढ़ने लगेंगे तो उसमें सूरत अल-फ़ातिहा पढ़ रहे हैं, उसमें इतना तो हमारे माइंड में रिपीट होना चाहिए, ठीक है? रेपिटिशन होनी चाहिए और समझ के आज से हम समझ के सूरत अल-फ़ातिहा हर नमाज़ में पढ़ेंगे और जब समझ के पढ़ेंगे तो उसका डेफ़िनिटली फिर ही असर उसका होता है। जो भी दुआ हम अल्लाह ताला से समझ कर माँगते हैं, वही दुआ फिर हमारी कबूल भी होती है। जितने ज़्यादा दिल से फ़रियाद करके दुआ माँगेंगे, वो समझे बगैर तो माँगना पॉसिबल ही नहीं है ना फिर। दुआ माँगेंगे उतनी ही वो दुआ फिर अल्लाह ताला के हुज़ूर कबूल होगी, ठीक है? और कैसे पता चलता है कि सूरत अल-फ़ातिहा में हिदायत की दुआ कबूल हो गई? तो इसके बारे में स्कॉलर्स एक खूबसूरत बात कहते हैं, वो बात करके इंशाअल्लाह हम बात कंप्लीट करते हैं, आज की अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। अ, मैंने अभी फ़जर अगर पढ़ी और फ़जर में मैंने सूरत अल-फ़ातिहा पढ़ी और सूरत अल-फ़ातिहा में मैंने हिदायत की दुआ माँगी अल्लाह ताला से। अब मुझे कैसे पता चले कि अल्लाह ताला ने मेरी हिदायत की दुआ कबूल कर ली? तो स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आपको तौफ़ीक होती है ना कि आप अगली नमाज़ भी पढ़ते हैं और आपको अल्लाह ताला ये तौफ़ीक दे देते हैं कि फ़जर के बाद अब आपने ज़ोहर भी पढ़ी। ज़ोहर में फिर आपने सूरत फ़ातिहा पढ़ी और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने आपको तौफ़ीक दी, आपने अगली नमाज़ भी पढ़ी। तो इसका मतलब है कि आपकी दुआ कबूल हो रही है। अल्लाह ताला आपको हिदायत के रास्ते पे रख रहे हैं। आप एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है? और आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक फ़र्ज़ नमाज़ के बाद इंसान दूसरी नमाज़ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ता है, इंतज़ार में होता है, दूसरी फ़र्ज़ नमाज़ होती है तो फिर वो पढ़ता है तो उन दोनों नमाज़ों के दरमियान के जो सारे गुनाह हैं ना, वो माफ़ हो जाते हैं। मतलब सारे सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कबीरा गुनाह के लिए तो बाकायदा तौबा करनी पड़ती है ना और तौबा के जो स्टेप्स हैं वो इंशाअल्लाह आगे सूरतुल बकरा में हम पढ़ेंगे। अच्छा आपके पास जो पाराज़ है ना जिनके ऊपर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन लिखी है, अब इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हर आयत के साथ-साथ हम चलेंगे, उसे ओपन करके उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सामने रख के हम चलेंगे। उसमें हम सूरतुल फ़ातिहा की तरह नहीं पढ़ सकेंगे कि हमने स्लाइड्स पे एक-एक आयत लिखी थी और तर्जुमा नहीं लिखा था, हम चल पड़े आगे। क्योंकि सूरतुल फ़ातिहा तो सबको ज़ुबानी याद है ना, अक्सर को ट्रांसलेशन भी याद होती है। लेकिन सूरतुल बकरा में क्या करेंगे, एक-एक आयत ओपन करेंगे, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, रोज़ की रोज़ ट्रांसलेशन सुनानी होगी और रोज़ की रोज़ आयत को देखकर बाकायदा उनको बाइफरकेट करके उनके वर्ड्स को, उनकी ग्रामर समझ के, इस तरीके से हमें हम याद करेंगे, ठीक है? और हम समझेंगे और हम पढ़ेंगे। तो सबके पास अपने मैं ओपन तो करूँगी, पर सबके पास अपने ट्रांसलेशन वाले वर्ड टू वर्ड वाले जो भी पारास या कुरान मजीद हैं, वो होने ही चाहिए, ठीक है? और नोट्स के लिए कॉपी पेंसिल और नोट्स लेने ही लेने हैं, जो कि साथ-साथ चेक होंगे। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته